तो स्टूडेंट्स आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन में जो लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल है उसके मिसलेनियस क्वेश्चन। देखिए एनसीईआरटी हम लोग पूरा सॉल्व कर चुके हैं। अब यहाँ पे कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस लेंगे, यानी जो क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, हमें के की वैल्यू बतानी है जिसके लिए ये यूनिक सोल्यूशन देंगे। ठीक है, तो देखिए यूनिक सोल्यूशन के आपको मालूम होना चाहिए, बताया गया था क्या कि a1/a2 ये बराबर नहीं होता, नॉट इक्वल टू b1/b2। तो अगर हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे, मतलब यहाँ पर अगर इसको कंपेयर करेंगे तो a1 हमें k मिलेगा, a2 हमें 3 मिलेगा। ये नॉट इक्वल टू होना चाहिए 2/1। दैट मीन्स k नॉट इक्वल टू 6। इसका मतलब ये हुआ कि आप k की वैल्यू 6 के अलावा कोई भी ले सकते हैं। उसके लिए ये दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन जो है वो यूनिक सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन देंगे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। देखिए ये क्वेश्चन वैसा ही है, बस थोड़ा सा ट्रिपिकल है, थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि 2 अपॉन, कहना है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो इसके लिए क्या होता है फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होता है a1/a2 ये इक्वल होता है b1/b2 और ये इक्वल होता है c1/c2। तो यहाँ पे हम लोग a1/a2 जब करेंगे तो देखिए x के साथ क्या है k+2, तो यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 दैट मीन्स 3/2k+1। ठीक है, और c1/c2 अभी हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 4k+2 इक्वल टू आएगा 3k+6। तो यहाँ से k इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। जब k इक्वल टू 4 आ जाएगा तो यहाँ पर हम वैल्यू रख के जरा देख लेंगे कि सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी तो वैल्यू k इक्वल टू 4 आ गई है। तो अगर हम 1 को यहाँ पर लिखें तो कितना आएगा 2x+3y इक्वल्स 2, और उसके बाद यहाँ पर 6x के की जगह पे हमने यहाँ पे 4 रखा हुआ है, 4+2 6, उसके बाद 4×2 = 8 1 9 9y इक्वल टू 6। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये भी 1/3 है, इसका रेशियो करें ये भी 1/3 है, और इसका रेशियो करें तो ये भी 1/3 है। इसका मतलब k की वैल्यू 4 के लिए ये इनफाइनाइट सोल्यूशन देगा। ठीक है, ओके। अब देखिए तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया कि दो नंबर्स हैं जो रेशियो 5:6 में है, और कह रहे हैं कि इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, अगर दोनों नंबर्स में से 8 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनका रेशियो ये हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करेंगे, चलिए मान लेते हैं कि जो फर्स्ट नंबर है, ठीक है, फर्स्ट नंबर वो है x, और है जो है सेकेंड नंबर वो क्या है y। तो इन्होंने पहले के हिसाब से क्या कहा है कि इन दोनों का रेशियो कितना है 5:6, यानी x/y इक्वल टू 5/6। सो यहाँ से कितना आ जाएगा 6x इक्वल्स 5y। दैट मीन्स यहाँ से आ जाएगा 6x - 5y इक्वल्स 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या कहा गया कि अगर हम 8 सब्ट्रैक्ट कर दें दोनों में से, यानी x -8 कर दें और y -8 कर दें, तो इनका रेशियो हो जाता है 4/5। इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 5x - 40 इक्वल्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4y - 32। तो यहाँ से 5x - 4y इक्वल टू 8, ये आ जाएगा इक्वेशन 2। अब हम लोग यहाँ पे इस दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करना है, सिंपल सा हम इनके कोफिशिएंट्स बराबर करेंगे। तो लेट से हम y के कोफिशिएंट बराबर कर रहे हैं, तो हम 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे 4 से, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 को मल्टीप्लाई करा के 5 से। तो 1 को जैसे 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 24x - 20y इक्वल टू 0, और यहाँ पे आ जाएगा 25x - 20y इक्वल्स 32। और ठीक है, सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि हमने इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई कराया है, तो यहाँ पे आ जाएगा 40। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई कराने पर। अब माइनस प्लस माइनस, सो -x इक्वल टू -40, देन x इक्वल्स 40। तो एक नंबर आ गया x कितना आया 40। अब अगर जब x 40 आया है तो देखिए यहाँ से y क्या आएगा, y आएगा 6x/5। दैट मीन्स 6 × 40/5, इससे कैंसिल आउट 8 टाइम्स यानी 48।
So here are the answer. First number is 40 and second number is 48. इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया समझिएगा। कह रहे हैं कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 2 इज एडेड। तो देखिए जब भी क्वेश्चन फ्रैक्शन का है, समझिएगा ध्यान से, जब भी क्वेश्चन फ्रैक्शन का है तो सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कंसीडर करेंगे। तो हमने मान लिया कि न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है, तो उस केस में जो फ्रैक्शन बनेगा वो बनेगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी x अपॉन y। अब पहला इसमें फर्स्ट कंडीशन इसमें क्या कहे हैं कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 2 is subtracted from the numerators and it becomes 1/2 when 1 is subtracted from the denominator। तो देखिए कह रहे हैं अगर न्यूमरेटर में x में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया जबकि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना है तो ये 1/3 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से 3x माइनस 6 इक्वल्स वाई। सो यहाँ पे एक इक्वेशन रेडी हो जाएगी दिस, इसको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकेंड नंबर कंडीशन से क्या बोला है कि अगर हम डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1/2 हो जाता है, मतलब न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना है बट डिनोमिनेटर में यानी y में से जैसे ही 1/2 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इक्वल टू वाई माइनस 1, दैट मीन 2x माइनस वाई इक्वल्स -1। तो ये हो गया क्वेश्चन 2। अब अगर हम इनको सॉल्व करना चाहते हैं तो बताइए y की कोफिशिएंट ऑलरेडी बराबर है, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे इसको माइनस कर देंगे। तो माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट, माइनस एक्स इक्वल टू -7 दैट मीन्स x इक्वल्स 7। अब यहाँ से अगर हम y इक्वल निकालें तो कितना आ जाएगा 3x माइनस 6। तो x की वैल्यू कितनी है 7, तो 3 इंटू 7 दैट इज 21 माइनस 6 यानी 15। सो y इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर 15। तो x की वैल्यू भी आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्रैक्शन होगा वो होगा x अपॉन वाई। सो हियर इज द आंसर। अब सपोज दैट आपको मान लो ये चेक करना हो कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, तो उसके लिए जैसा करता जाए, जैसा कहता जा रहा है वैसा करते जाए। क्या कहा गया है कि अगर हम न्यूमरेटर में 2 सब्ट्रैक्ट कर देते, बताइए अगर न्यूमरेटर में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 5 हो जाएगा और ये आ जाएगा 15। सो कितना आ जाएगा 1/3। तो देखिए यही कह रहा था कि इट बिकेम्स 1/3, तो देखिए 1/3 हो गया। इसका वाला हमारा आंसर सही है। देखिए अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 years ago ए फादर वॉज 5 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो देखिए यहाँ पे फादर और सन है, तो हम मान लेंगे कि फादर की एज x है एंड सन की एज y है। तो यहाँ पे बात हो रही है 2 ईयर्स एगो, तो हम लिखेंगे 2 ईयर्स एगो। बताइए 2 ईयर्स एगो फादर की एज कितनी होगी x माइनस 8 x माइनस 2, ठीक है, क्योंकि 2 ईयर्स एगो की बात करें और सन की एज क्या हो जाएगी y माइनस 2। अब कह रहे हैं जो फादर की एज दैट इज x माइनस 2 ये 8 टाइम्स है, सॉरी 5 टाइम्स है ना। क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए 5 टाइम्स लिखा हुआ है, तो 5 टाइम्स एज ऑफ द सन। तो बताइए यहाँ से एक इक्वेशन रेडी हो जाएगी x माइनस 2 इक्वल टू 5y माइनस 10। तो यहाँ से x माइनस 5y इक्वल टू -8 इक्वेशन फर्स्ट। फिर इसमें कहा जा रहा है कि 2 ईयर्स लेटर, यानी अगर हम यहाँ पे बात करेंगे 2 ईयर्स लेटर की, 2 ईयर्स लेटर, तो 2 ईयर्स लेटर में क्या होगा कि वो 8 मोर देन 3 टाइम्स ऑफ हिज सन हो जाएगा। बताइए 2 ईयर्स लेटर इसकी पिता की उम्र कितनी होगी x प्लस 2 और सन की एज कितनी होगी y प्लस 2। तो इसमें कहा जा रहा है कि 8 मोर देन 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, यानी जो सन की एज है उसके 3 टाइम्स से 8 ज़्यादा है, मतलब जैसा वो कहता जा रहा है वैसे ही कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 3y प्लस 6 प्लस 8। तो यहाँ से एक नई इक्वेशन रेडी हो जाएगी x माइनस 3y इक्वल टू 12। तो इसको मानेंगे इक्वेशन 2। अब 1 और 2 को हम लोग सॉल्व कर लेंगे और यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। चाहे तो आप सॉल्व देखिए, यहाँ पे x के कोफिशिएंट पहले से ही बराबर है, तो यहाँ पे मैं x लिखे दे रहा हूँ। अब जैसे हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे
तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 2y इक्वल टू 20, तो y इक्वल टू 10। जब y इक्वल टू 10 वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 5y माइनस 8, यानी 50 माइनस 8 दैट इज 42। इसका मतलब फादर की एज है 42 और सन की एज है 10 ईयर्स। ठीक है, अब अगर आप चेक करना चाहते हैं तो इन्होंने क्या कहा था कि 2 ईयर्स एगो, 2 साल पहले जो पिता की उम्र है, ठीक है, वो बच्चे की उम्र की क्या है 5 टाइम्स। तो बताइए 2 ईयर्स एगो इसकी उम्र कितनी होगी 40 और इसकी एज कितनी होगी 8, तो बताइए 48 का 5 टाइम्स है। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में देखिए मोटर बोट वाले क्वेश्चन से लगभग मैंने सबका एक एक टाइप ले लिया है। तो मोटर बोट वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया समझिएगा। जब भी मोटर बोट की को है, अगर आप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम का केस आता है तो आप दो चीजें मानेंगे। क्या मानेंगे, मान लिया कि बोट की जो स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर, और जो स्टीम यानी रिवर, ठीक है, रिवर की जो स्पीड है वो है y किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली बात है कि x हमेशा y से बड़ा ही होता है। अब इन्होंने कहा है कि ए मोटर बोट कैन ट्रेवल 30 किलोमीटर। देखिए अप स्ट्रीम जब यहाँ पे बात आती है तो अप स्ट्रीम का मतलब होता है स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में। तो अप स्ट्रीम स्पीड फिर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी x माइनस वाई। और डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी x प्लस वाई। तो इन्होंने कहा है कि 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में 7 आवर्स लगते हैं। तो इसका मतलब अप स्ट्रीम जाने में टोटल टाइम और डाउन स्ट्रीम जाने में जो टाइम लगा वो टोटल 7 है। तो टाइम इक्वल टू होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर, अप स्ट्रीम स्पीड क्या है x माइनस वाई, प्लस यहाँ पे डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ 28 किलोमीटर डिस्टेंस है और स्पीड क्या होगी x प्लस वाई इक्वल टू 7। सो फर्स्ट इक्वेशन ये। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, लेट कर लेंगे कि 1 अपॉन एक्स माइनस वाई जो है वो p है एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई जो है वो q है। तो इस हिसाब से इक्वेशन रेडी हो जाएगी 30p प्लस 28q इक्वल टू 7। ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। इसको अभी नहीं मानते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। अब इन्होंने क्या है कि इट कैन ट्रेवल 21 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न, मतलब रिटर्न भी आता है। इसका मतलब ये हुआ 21 अपॉन अप स्ट्रीम दैट इज x माइनस वाई प्लस 21 अपॉन डाउन स्ट्रीम यानी x प्लस वाई, और दोनों में टाइम कितना लगता है 5 आवर्स। तो अगर यही चीज़ इसमें भी अप्लाई करते तो ये हो जाएगा 21p प्लस 21q इक्वल टू 5। ये सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि पहले 1 और 2 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इससे क्या होगा कि p की वैल्यू कुछ निकलेगी, कुछ फाइंड आउट होगी, और p की वैल्यू की जगह पर हम 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, क्यों, क्योंकि p को हमने माना है 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। तो जो p की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे रख देंगे। इससे क्या होगा कि हमें x माइनस वाई मालूम हो जाएगा, और फिर x माइनस वाई वैल्यू रख करके हम x यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पर रख कर, इस वाले इक्वेशन में रख कर हम लोग x प्लस वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर इन दोनों को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए इन क्वेश्चंस में क्या होता है कि हमें लैंग्वेज को अच्छी तरीके से समझना होता है कि क्या कह रहा है, अदरवाइज हमें क्वेश्चन कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ओके। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहे हैं कि यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर। अगर इसमें भी कहा गया हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर राइट एंड 2 मार्क्स डिडक्टेड फॉर रॉन्ग, यस वुड गेट 50 मार्क्स। तो कह रहे हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन द टेस्ट। तो चलिए मान लेते हैं कि उसने राइट क्वेश्चंस जो हैं वो x क्वेश्चंस किए और रॉन्ग क्वेश्चंस y किए। तो देखिए अगर x क्वेश्चंस राइट किए और हर राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स अवॉर्डेड है, तो इसका मतलब उसको 3x मार्क्स मिले होंगे। लेकिन अगर y क्वेश्चन इसने रॉन्ग किए हैं और हर रॉन्ग क्वेश्चन के लिए 1 मार्क डिडक्ट किया जा रहा है, तो ये माइनस हो जाएगा 1 इंटू वाई दैट इज वाई। ऐसे केस में इसको 40 मिलता है। इसको इक्वेशन फर्स्ट। फिर इसमें कहा गया है कि अगर उसको 4 मार्क्स मिलते ईच करेक्ट आंसर के, यानी उसको कितने मिल जाते हैं 4x,
एंड 2 मार्क्स विल बी डिडक्टेड, इसका मतलब 2 वाई डिडक्ट हो जाते हैं, तो ऐसा करने में उसको 50 मिलते हैं। तो यहाँ से इसको देखिए हम थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, क्या 2x माइनस वाई इक्वल्स 25, ये हो गया इक्वेशन 2। अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 1 क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल्स 40, 2 क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल 25, और जैसे इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल आउट, दैट इज x इक्वल्स 15। इसका मतलब नंबर ऑफ राइट आंसर क्वेश्चंस, राइट आंसर्स आर 15। अब ये वाली वैल्यू जब हम यहाँ पर रखेंगे तो y इक्वल टू कितना आएगा, बाई टू, y इक्वल्स कितना आएगा 2x माइनस 25। सो 2x का मतलब 15 माइनस 25, दैट मीन्स 5। इसका मतलब उसने 15 क्वेश्चंस सही किए और 5 क्वेश्चन गलत किए। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 15 प्लस 5, दैट इज 20। इसका मतलब उस टेस्ट में टोटल 20 क्वेश्चन थे भाई, जितने सही किए और जितने गलत किए वो वही टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे। तो हमारा आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टाइम हम लोग बायो स्टार्ट करने वाले हैं, बायोलॉजी की क्लासेस। सो जुड़ना मत भूलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा वो वहाँ पर, और काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।